रिलेशनशिप के अंदर सबसे बुरा टाइम कब आता है? जब रिलेशनशिप टूटने वाला हो, जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझना ही बंद कर देते हैं, जब रिश्ता ख़त्म होने वाला था है, वो जो टाइम है वो बहुत बुरा टाइम होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब रिलेशन टूटता है तब दोनों में से किसी एक इंसान को फ़र्क पड़ता है। दोनों में से एक इंसान अंदर से टूट जाता है, दोनों में से एक इंसान रोता है, दोनों में से एक इंसान भीख मांगता है, दोनों में से एक इंसान रोता है, तड़पता है और मरने वाली कंडीशन में भी आ जाता है। दोनों में से एक इंसान चाहता है कि ये रिलेशन चले और दूसरे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे मान के चलिए पार्टनर आपको नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? वो आपसे अलग होना चाहते हैं, वो ब्रेकअप चाहता है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जिस वजह से रिश्ता टूटने वाला होता है। अब रिश्ते टूटने के भी कारण होते हैं। या तो आप में कोई गलती है, नंबर 2, या पार्टनर में कोई गलती है, नंबर 3, या आप दोनों में ही गलती है। अब ये तीनों ऐसी वजह है जिस वजह से रिलेशन ख़राब भी हो जाता है, रिश्ता टूटने पे भी आ जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। आप भीख मांगो, तड़पो, मचलो, जो मर्जी करो, पर आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है। अब आप चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है वो टूटने से बच जाए और आपका पार्टनर आपके साथ रहे। तो इन्हीं टॉपिक पे जो भी मैंने बताया कि या तो आप में गलती, या आपके पार्टनर में गलती, या आप दोनों में गलती, इन चीज़ों को आप सुधार लो तो आपका जो ब्रेकअप ख़त्म होने वाला है, आपका जो प्यार ख़त्म होने वाला है, आपका जो रिलेशन टूटने वाला है, वो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या गलती आपकी है? तो मेरे दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस भी रिलेशन में हो, जिस भी रिश्ते में हो, चाहे तुम लड़के हो चाहे तुम लड़की हो, अगर उस रिश्ते में किसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, कुछ भी बात होगी, और उस टाइम आपको ये लगता है कि ये गलती आपने की, ये गलती आपकी वजह से हुई है, या आप कहीं ना कहीं गलत हो। कई बार होता है ना कि आपको पता होता है कि मैं गलत हूँ, या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसी भी कोई बात है तो उस टाइम आपको पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना होगा। अब सोचिए कि पार्टनर से आप 7-8 दिन के लिए दूर हो जाइए। अब ऐसा करने से उसके मन में आपके लिए जो भी गुस्सा होगा वो कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप पार्टनर से थोड़ा दूर हो गए 7-8 दिन के लिए और उसके बाद आप मैसेज कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो कि बात कर ले, ये है वो, ऐसा कुछ मत करो आप। जब आप उससे दूर हो जाओगे ना, तो उसके मन में ऑटोमेटिक हो जाएगा कि ये इंसान अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है या अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। तो उस वजह से पार्टनर के मन में जो भी आपके लिए गुस्सा होगा, जो भी होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद भी 7 से 8 दिन का जो आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया है, जो भी किया है, उसके बाद में अगर पार्टनर से बात होती है तो डायरेक्टली आप उसको ये मतलब सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये वो, एक फ्रेंडली जोन के अंदर आपको रहना है, फ्रेंडली बात करना है कि हाय हेलो कैसे हो, ठीक है, ये वो। जब आप ऐसा बिहेव दिखाओगे ना, तो पार्टनर को लगेगा कि ये बंदा थोड़ा अलग हो चुका है, इसको अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, ये है वो है, तो पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेगा। इस वजह से आप अपने टूटने वाले रिश्ते को बचा सकते हो। दूसरा पॉइंट, क्या पार्टनर की गलती है? अब मान के चलिए आप किसी रिलेशन में हो, आपके पार्टनर ने कोई ऐसी गलती कर दी जो गलती करने वाली नहीं थी, लाइक दिस, कि वो किसी और से बात कर रही है, किसी और के साथ रिलेशन में है, उसने तुमको धोखा दिया, झूठ बोला, तुमको ब्लॉक किया, कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने के बाद पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, वो इग्नोर कर रहा है, अब उसकी गलती है तो वो अपनी गलती, लड़कियों में खास बात होती है कि लड़कियां अपनी गलती नहीं मानती।
वो जब गलती ज़्यादा हो जाती है तो वो आपको ब्लॉक कर देती है ताकि बात आगे ना बढ़े। ऐसी सिचुएशन में भी आपको ये करना चाहिए कि आप पार्टनर को जो कर रहे हैं उसको करने दो, आप उस टाइम चुप हो जाओ। तुम अगर ऐसा करोगे ना तो पार्टनर इंतज़ार करेगा आपके रिएक्शन की कि आप अगला कदम क्या उठाओगे, आप उसके साथ लड़ाई करोगे, आप अपना बिहेव कैसा बनाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चुप हो जाना है, देखते रहना है कि आपका पार्टनर करता क्या है। अगर वो किसी और के साथ बात कर तो कितना कर रहा है, अगर उसने गलती की वो फील कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसा कर रहा है वो, जिसको जो करना है उसको करने दो। अब जब आप साइलेंट हो जाओगे तो पार्टनर के मन में होगा कि ये चुप क्यों हो गया, तब पार्टनर आपको फ़ोन मैसेज कुछ तो करेगा डेफिनेटली। जब करे तब आप अपने पार्टनर के साथ बात करना कि तुमने ये गलती की है और तुमने अपनी ये गलती का पछतावा नहीं किया, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि तुमने ये गलती की है। अगर आपने अपना जो डिस्टेंस है, जो आप चुप रहे हो, आपने कुछ नहीं बोला इतने टाइम उसको, ये आपने अगर परमानेंट किया और सही तरीके से किया है तो पार्टनर आपसे अपने प्यार की भीख भी मांगेगा और उसने जो भी गलती की उसकी माफ़ी भी मांगेगा, और उस वजह से आपका रिश्ता भी बच जाएगा। अगर आप इसका उल्टा लेके चलते हो, पार्टनर ने कोई गलती की, आप उसको मान नहीं रहे हो, आप चुप नहीं रहे हो, आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो, तो भाई तुम कब तक लड़ाई करोगे। अगर उसने ब्लॉक कर दिया, अगर उसने इग्नोर कर दिया, अगर वो किसी और के साथ रिलेशन में है, आप उसका घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकते। जो मर्जी कर लेना, अगर जो जाएगा वो जाएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। तो मेरी बात मानिए, ठंडे दिल से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसे करने से ऐसे हो सकता है, फिर हम क्यों लड़ाई करें, क्यों झगड़ा करें। अब आता है लास्ट टॉपिक, गलती दोनों साइड से हो। अगर ऐसा सीन है आप दोनों के बीच में, तो भाई पहली चीज़ कि आप अपनी जो भी गलती है उनको सुधारने की कोशिश करो। अपनी जो भी गलतियां की है उनको ख़त्म करो, अपने जो भी की है उन सबको ख़त्म करो, ताकि पार्टनर आप पे उंगली ना उठा सके, पार्टनर आपको कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल सके। अगर कोई ऐसी गलती है जो बहुत तगड़ी गलती है, जो बहुत ऐसी होती है कि होना नहीं चाहिए, तो आप पार्टनर से फेस टू फेस मिलो, उससे बात करो, उसे समझाओ कि मेरे से गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँ। आप ये बात बोलोगे, पार्टनर को समझ आएगा कि इस इंसान ने अपनी गलती मान ली। उसके बाद पार्टनर को जितना टाइम चाहिए उसको उतना टाइम दो। पार्टनर के सामने ज़बरदस्ती मत करो बात करने के लिए कि तुम मुझसे बात करो। पार्टनर जहाँ जा रहा है उसको जाने दो। सेम सेकंड वाली कंडीशन। ऐसा करने से तुम दोनों की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। तुम दोनों के मन में जो भी चल रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ न्यू सिरे से स्टार्ट होगी। अगर आपका पार्टनर के मन में आपके लिए कुछ है तो वो आपको फ़ोन मैसेज आपसे बात करेगा और अपनी गलती का जो उसको हुआ है एहसास वो उसकी माफ़ी भी मांगेगा। और आपका जो टूटा हुआ रिलेशन, ये टूटने वाला है रिलेशन, वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मेरी बातों को समझ के अपनी लाइफ में जो मैं बता रहा हूँ वो करने की कोशिश कर रहे हो तो आप खुद समझ जाना कि आपका जो रिलेशन है वो बच गया। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।